हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर 2027 बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे लाएं। मेरे प्यारों, जो जितना समय गंवाना था आपने गंवा लिया है और ये लास्ट चांस है आप लोगों का कि अगस्त से भी पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% लाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे टॉपर निकले हुए हैं जो कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम को टॉप कर चुके हैं। वो किस प्रकार पढ़ाई किए हैं, वो कौन सी चीजें किस प्रकार एनालिसिस करके उन्होंने पढ़ाई किया है कि अगस्त से पढ़कर उन्होंने बोर्ड एग्जाम को टॉप कर दिया है, पूरा का पूरा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। हर एक चीज बता दूंगा, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो मेरे प्यार से बिल्कुल तैयार हो जाइए और इस वीडियो को उतना शेयर कर दीजिए उनके पास जो कि जिनका सपना है 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का। देखिए, सबसे पहले मैं सब कुछ बताने वाला हूं आप लोगों का कि स्कूल का समय क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी आप कितना करोगे, टॉपर आप कैसे बनोगे, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आप अगस्त से पढ़कर भी 95% मार्क्स ला सकते हो। जैसे यहाँ पे जो ये लड़कियां हैं देख रहे हो कि 97.83% लाई हैं, ये 97.60% लाई हैं, ये आपका 97.20% लाई हैं। तो जिस प्रकार ये लड़कियां टॉपर बन गई हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हो अगस्त से पढ़कर। कैसे, वो सब कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। कहने का मतलब है कि आपके भी गांव में बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे कि नहीं, अगस्त से पढ़ के तुम बोर्ड एग्जाम को टॉप नहीं कर पाओगे। तो उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगस्त से पढ़ के आप 100% मेरे प्यारों जो आप टॉप कर पाओगे। बस आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए कि मैं अगस्त से पढ़ के टॉप कर सकता हूं। अगर इस हौसले के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो तो 100% आप अपने उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी चीजें कैसे पढ़ना है सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका चाहिए 95% टॉपर होने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक जुलाई आप लोगों का बीत गया, जुलाई आप लोगों का खत्म हो गया। जुलाई में आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप अगस्त से किस प्रकार पढ़ाई करना चाहते हो। देखिए, आपके पास अगस्त महीना बचा हुआ है, इसके बाद अगस्त के बाद यहाँ पे सितंबर बचा हुआ है, इधर आपका अक्टूबर महीना बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है और यहाँ पे आपका दिसंबर बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास 2 और 3 5 और लास्ट महीना होता है जनवरी। मतलब 6 महीने आपके पास टाइम बचा हुआ है और 6 महीने जनवरी जाते जाते आप लोगों की तैयारी कम से कम 90+ स्कोर होना चाहिए। देखिए, मौका सबको मिलता है, मौका इस बार आपको मिला है। अगर मौका आपको मिला है तो इसका फायदा आप उठा लीजिए और इस बार टॉप करके दिखा दीजिए सारे मित्रों को और सारे रिलेशनशिप वालों को कि नहीं, मैं अगस्त से पढ़ के बिल्कुल टॉप कर सकता हूं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन 6 महीने में कौन सी तैयारी करना है और टॉपर किस प्रकार तैयारी करते हैं, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट कि टॉपर आप भी बनेंगे। देखिए, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर क्या करते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं। टॉपर आप भी बन पाओगे लेकिन उस प्रकार आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टॉपर की बात करें तो टॉपर जो बनते हैं उनके पास भी सेम बुक होता है जो आपके पास होता है एनसीईआरटी की। सेम बुक उनके पास भी होता है, सेम कॉपी भी उन लोगों को मिलती है। 2 हाथ उनके भी हैं, 2 हाथ आपके भी हैं, 2 पैर उनके भी हैं, 2 पैर आपके भी हैं। सेम पेपर भी आता है, ऐसा नहीं कि पेपर चेंजेस है, सेम पेपर भी आता है। तो आखिरकार वो कैसे 90 से लेकर 95% मार्क्स लाकर टॉप कर जाते हैं और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो 70 से लेकर 75% पे ही रुक जाते हैं। तो मेरे प्यारों, जो आखिरकार वो किस प्रकार पढ़ाई करते हैं कि उनका स्कोर 90 से लेकर 95% हो जाता है, सब कुछ बताने वाला हूं। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। पढ़ने वाला, अगर आप चाहिए कि 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के आप टॉपर हो जाइए तो कभी नहीं हो सकता है। अगस्त से अगर आपको पढ़ना है तो जी जान आप लोगों को लगा देना है टॉपर बनने के लिए। तो पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, इतना बात दिमाग में रखिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना है अगर आपका सपना है टॉपर बनने का। तो देखिए, इस वीडियो में यह भी चीजें डिस्कस कर दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखोगे। आप पढ़ने में कितने ही टैलेंट क्यों नहीं हो, जब तक आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप कभी भी एग्जाम को टॉप नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है और पेपर सरल आएगा या कठिन। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि पेपर सरल आएगा कठिन आएगा या 2026 जैसा ही पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोगों को बता दूंगा एग्जामिनर फुल मार्क्स कैसे देता है। आप कॉपी में क्या लिखोगे कि एग्जामिनर देखते हुए पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देगा। किस प्रकार लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको बनाकर कैसे लिखोगे कि उस पर नंबर आपको एग्जामिनर दे दे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, आपके पास 6 महीने हैं, मेरे पास एक रामबाण है। आपके पास 6 महीने टाइम है, मेरे पास एक ऐसा रामबाण है कि 6 महीने में अपनी राइटिंग को बेहद हद तक आप सुधार सकते हो।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन बैंक से पक्के 95%। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेंगे तो क्या 95% मार्क्स क्लियर हो जाएगा? क्या ऐसा सच में होता है कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ के आप 95% ला सकते हो? बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। एक बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होना चाहिए, जिसे आप एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो करके बोर्ड एग्जाम को टॉप कर पाओ। तो टाइम टेबल भी मैं बताने वाला हूं कि वो टाइम टेबल आप लोगों का कौन सा होने वाला है। और टॉपर बराबर आप, टॉपर आप भी बन सकते हो आज की इस वीडियो को देखने के बाद। जो चीजें बताऊंगा 6 महीने तक अगर उसको फॉलो कर लिया तो समझिए कि इस बार के टॉपर की लिस्ट में आपका नाम जरूर से जरूर होगा। देखिए हम बताते हैं सबसे पहले कि टॉपर आपको कैसे बनना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको होना चाहिए कि टॉपर आपको कैसे बनना है। सबसे पहला जो इसमें से मेन पॉइंट है वह है कि सेट योर गोल। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एक गोल निर्धारित करनी है। जब तक गोल निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप उस टारगेट तक पहुंच पाओगे ही नहीं। आप सबसे पहले एक गोल निर्धारित कीजिए कि अगस्त से पढ़कर आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स लाना है। 70% लाना है या 80% लाना है या 90% लाना है या 95% लाना है? आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं 95% टारगेट लेकर बता रहा हूं कि अगर आपका सपना है 95% टारगेट लाने का तो आप कैसे पढ़ोगे। आप इसमें से देख लीजिएगा कि आपका टारगेट कितना है, आप कितना परसेंट लाना चाहते हो। कमेंट में भी हमको बताइएगा कि आप अगस्त से कितना परसेंट लाना चाहते हो। आप इस टारगेट को 100% पूरा कर पाओगे। देखिए कैसे, जब आप सेट योर गोल अपने दिमाग में निर्धारित कर लेते हो कि आपको कितना परसेंट लाना है, उसके जस्ट तुरंत बाद आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो कि एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने पढ़कर फिर उसको आप बंद कर दिया, ये काम नहीं करना है। अगर आपके पास 6 महीने 7 महीने बिल्कुल टाइम है तो पूरा 7 महीने का टाइम टेबल आपको बनाना है। कब तक? जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको पढ़ाई करना है। मतलब एक बेस्ट टाइम टेबल आपको बना के रखना है। इसके बाद तीसरा है कि सोशल मीडिया कब यूज करें। मतलब कि सोशल मीडिया कम से कम यूज करना है और कब यूज करना है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया यूज मत कीजिए, ठीक है। आप सोशल मीडिया को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल अवॉइड कर देना है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, फेसबुक पे भी रील्स होता है, यूट्यूब पे भी रील्स होता है, कॉमेडी वगैरह जो चलता है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल भी कर रहे हो तो आप 1 घंटे कर सकते हो। 24 घंटे में आप लोगों को 1 घंटा प्रयोग करना पड़ेगा मोबाइल, तभी जाके आपका सपना जो है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि सारा दिन अगर मोबाइल पे ही इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे। और आपका सपना है 95% लाने का। देखिए डेली का एक टारगेट सेट करिए। डेली आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आज इतना काम हमको करना है। सुबह उठते हुए एक चार्ट बना लीजिए कि आज के डेट में मुझे कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, कौन सी आज ट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको टारगेट छोटा छोटा बनाकर उसको पूरा करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को। टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। टॉपर का एक देखिएगा ना कि नोट्स तैयार होता रहता है, उसे जिसे बोलते हैं टॉपर नोट। आखिर उस टॉपर नोट्स में होता क्या है, वो किस प्रकार उस टॉपर नोट्स को बनाते हैं वो समझिए। आप भी बना सकते हैं, आप बनाएंगे। देखिए सबसे पहले चैप्टर, आप हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर साइंस का चाहे फिजिक्स का, मान लीजिए फिजिक्स का आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, तो जब फिजिक्स का आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक नोट्स बनाना है, ठीक है। उसका नोट्स बनाना है, जितना थ्योरी वगैरह जो होगा न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ लिख कर एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसमें से एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटिए, और वही क्वेश्चन छाटिए अलग से जो कि आपको लगे कि हाँ यार ये तो 90 से लेकर 95% है कि यह पेपर में इस वाले चैप्टर से आता ही आता है। तो उसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बना लीजिए उस पूरे के पूरे किताब का। इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट करना है, उसी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट करना है जिसमें 20 क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें से 20 प्रश्न हो, 30 प्रश्न, कुछ तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में उसको कन्वर्ट कीजिए, उसको याद कीजिए उन सारे प्रश्नों को। इसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, और इस शॉर्ट नोट्स में वही प्रश्न होना चाहिए जो कि आपको लग जाए कि हाँ भाई ये तो हिट करने वाला है, ये लगातार कई वर्षों से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को हर एक चैप्टर का नोट्स बनाता है चलना है। जब हर एक चैप्टर का इतना पॉइंट में नोट्स बनाओगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हर एक चैप्टर का। इसके बाद कह रहा है कि आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, जो आप नोट्स बनाए रहेंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही एग्जाम में पूछा जाता है। आपको भी मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो लगातार कई वर्षों से पूछे जाते हैं वो प्रश्न ज्यादा देता है। तो इस तरह आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अगला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर इसको आपने जान लिया तो भाई टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को।
लेकिन शर्त यह है कि अंतिम दिनों तक स्टडी करना है, अंतिम दिनों तक पढ़ाई आप लोगों को करना है। कैसे, देखिए पहला पॉइंट क्या है इसको समझिए। पहला पॉइंट है कि 3 इयर्स पेपर, कम से कम 3 वर्षों का पेपर अगर आपने याद कर लिया, 3 वर्षों का पेपर का प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिया, तो आप ऐसे ही टॉपर बन जाओगे। 3 वर्षों का मतलब कि आपका 2026 वाला पेपर, 2025 वाला पेपर और साथ ही साथ 2024 वाला पेपर, ये 3 वर्षों का पेपर आप लोगों का तैयार होना चाहिए। अनसॉल्व पेपर जिसे बोलते हैं, मार्केट में मिल जाएगा, आप किसी भी दुकान पे जाके कहिए अनसॉल्व पेपर, और अनसॉल्व पेपर में करा भी रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जाके देख लीजिए। अनसॉल्व पेपर मांग लीजिए और वहां से 3 वर्षों का पेपर का पूरा सोल्यूशन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। दूसरा है आपका आईएमपी क्वेश्चन आंसर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होता है उसको तैयार करना। जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लोगे, वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो काम तो वैसे ही बन जाना है आप लोगों का। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाई करना है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कराता हूं, वही क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। इसके बाद एक कि प्रीवियस ईयर पेपर, अगर 3 वर्षों का पेपर अगर आप तैयार नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जो कि तैयार करना है आप लोगों को, अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर आपको तैयार होना चाहिए। मतलब कि 2026 का आल सेट, 2026 का आल सेट का पेपर आप लोगों का तैयार होना चाहिए। आल सेट का पेपर आपको तैयार होना चाहिए कम से कम 2026 वाला। इसके बाद है आईएमपी नोट्स। मैंने कहा ना कि टॉपर एक आईएमपी नोट्स बनाता है, उस नोट्स में वही प्रश्न होता है जो कि उसको लगे कि 95 से लेकर 99% क्वेश्चन ये आने वाला है, वही होता है आईएमपी नोट्स, जो कि एग्जामिनर एक दिन पहले उसको पढ़ के जाता है और एग्जाम में हिट करके चला आता है। इसके बाद है सेल्फ स्टडी। आप कितना भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, आप कितना भी कोचिंग पढ़ लो, आप कितना भी मेरे प्यारों विद्यालय में पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 6 से लेकर 7 घंटा, 6 से लेकर 7 घंटा आप लोगों को सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है खुद से। इसके बाद है अगला मॉडल पेपर। मॉडल पेपर अभी 2027 का नहीं आया है, 2027 का नहीं मॉडल पेपर आया, जैसे आएगा मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगा, उसको प्रोवाइड भी करा दूंगा आप लोगों को। इसके बाद अगर मॉडल पेपर 2026 का है, याद रखिए 2026 के मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिए। 2026 के मॉडल पेपर से 10% का क्वेश्चन आता है, जो प्रीवियस मॉडल पेपर होता है उससे 10% के क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2026 वाला मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, जाके तैयार कर लीजिए। इसके बाद 7वां है आप लोगों का कि क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक से आप पढ़कर 90-95% ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, आप कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लेना और उस सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे सबको एक एक करके पढ़ के रीड करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका 90 से लेकर 95% स्कोर वहां से खड़ा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक से। इसके बाद है आपका गेस पेपर। अब भाई पूछिए मत, गेस पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूं, ठीक है, उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं गेस पेपर बनाकर। तो गेस पेपर डेली आपको देखने को मिलेगा, वहां से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना काम अगर आपने कर लिया, 6 महीने में लिख कर ले लो कि आज, अभी डेट नोट कर लो कि 2027 बोर्ड का टॉपर आप ही कहलाओगे, अगर इतना चीज अगर आपने कर लिया दिन रात एक करके। इसके बाद आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है आपका कि ऑल फार्मूलाज नोट्स। मतलब कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूले का, बिना फार्मूले के आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ के सारे फार्मूलेज, आपके फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल वाले फार्मूले होते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले फार्मूले होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के याद होने चाहिए। ये बिल्कुल याद होना चाहिए फार्मूला, बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बाद है कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें। हर एक चैप्टर के मेरे प्यारे बच्चों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं कि आप फिजिक्स के 80 टॉपिक पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री के 75 टॉपिक पढ़ लीजिए, बायोलॉजी के 75 टॉपिक पढ़ लीजिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है हर एक चैप्टर के, उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। इसके बाद है कि ऑल ऑब्जेक्टिव याद करें। देखिए क्लास 10th के लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में 20 नंबर का एमसीक्यू आता है और क्लास 12th में भी आता है 10 नंबर का। तो याद रहे कि दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपने खरीदा है तो क्वेश्चन बैंक में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको याद कर लो, अन्यथा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद है कि मैथ साइंस पर ज्यादा समय दें। तो मैथ और साइंस पे, साइंस में आपका क्या आ जाएगा, फिजिक्स भी आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री भी आ जाएगा, इसके बाद बायोलॉजी भी आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि फिजिक्स आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ किस पे ध्यान देना है, मैथ पे, क्योंकि यह इसमें बच्चे ज्यादा वीक होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समय देकर प्रॉपर इसको तैयार करना है। मेरे प्यार बच्चों, ये हो गया आप लोगों का टॉपिक खत्म।
इतना काम अगर आपने कर दिया तो लिख कर मुझसे ले लो कि इस बार का टॉपर आप ही कहलाओगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।